नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। भारत के इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बाँटा जाता है। एक भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरा भारत का मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भारत का आधुनिक इतिहास। हम यहाँ पे मूल रूप से भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत पे उन्होंने राज किया। इसीलिए मुस्लिम शासनकाल मध्यकालीन इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। जब हम मध्यकालीन इतिहास को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन स्रोतों द्वारा हम मध्यकालीन इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मध्यकालीन इतिहास को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास क्या साहित्य उपलब्ध है, नंबर 1, जिसके द्वारा हम इतिहास खोज सकते हैं। नंबर 2, जो ऐतिहासिक ग्रंथ लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। नंबर 3, विदेशी यात्री जो भारत में आए उन्होंने क्या वर्णन किया है। नंबर 4, पत्रों के व्यवहार द्वारा, जो पत्र आदि राजाओं के मध्य वितरित होते थे एक दूसरे को। नंबर 5, अभिलेख और मुद्राएं और स्मारक, जैसे कि अशोक के काल में अभिलेख स्तंभ लेख बनवाए गए थे, उसी प्रकार से जो भी अभिलेख जो हैं मध्यकालीन इतिहास में आए हैं, मुद्राएं और स्मारक जो राजा चलवाते थे शासक, वो सब जैसे कि बहलोली सिक्के इत्यादि स्मारकें जो बनी हैं, जैसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा है और कुतुब मीनार है, लाल किला है आदि। और अमीर खुसरो का भी नाम बहुत इसमें मुख्य रूप से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने काफी लोगों का काफी समय शासनकाल देखा था। तो इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए ही मध्यकालीन इतिहास का जो वर्णन है वो समझना होता है। इसी के संदर्भ में कुछ लेखकों के नाम बड़े मुख्य रूप से लिए जाते हैं जिनके वर्णन से हम प्राप्त कर सकते हैं कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में किन किन लेखकों द्वारा रचनाएं की गई जो भारत के मध्यकालीन इतिहास को स्पष्ट रूप से वर्णन करने का प्रयास होता है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए थे उसका वर्णन है, जो भारत पे आक्रमण किए थे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, तराइन का जो युद्ध हुआ था प्रथम और द्वितीय। इसमें इस ग्रंथ में ताजुल मासिर में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की जो राजनीतिक इतिहास है उसका भी वर्णन मिल जाता है। नंबर 2, मिन्हाज उस सिराज जो एक लेखक है, उन्होंने तबकात नासिरी नामक पुस्तक 1260 ईस्वी में लिखी थी। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी का ही वर्णन है और उसके आक्रमण से लेकर के नासिर महमूद के आक्रमण तक का वर्णन मिलता है। नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर के एक और पुस्तक आ गई जिसमें मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ दिखाया गया है, उससे लेकर के मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक का दिखाया गया है। आगे हम जाते हैं, पता चलता है कि एक फतवा ए जहांदारी एक पुस्तक थी जो कि वर्णी द्वारा लिखी गई थी। जो सार्वभौमिकता का सिद्धांत अत्यंत प्रचलित है वो भी इसी ग्रंथ के अंतर्गत लिखाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये ऐतिहासिक दृष्टि से। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक के शासन में प्रमुख रूप से उनका नाम लिया जाता है। एक और पुस्तक आती है फुतु उस सलातीन, इसके लेखक अब्दुल मलिक इसामी थे। आगे एक पुस्तक आती है मलफूजात ए तिमूरी, ये एक तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। एक पुस्तक और आती है तारीख ए मुबारक शाही, इसकी रचना याहिया बिन अहमद ने की थी।
बाबरनामा नामक पुस्तक बाबर ने लिखी थी। इस पुस्तक को तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष कुमार, धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो अवश्य लाएंगे जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में वर्णन होगा एवं अन्य वीडियो भी हम लाते ही रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आप हमारी जितने चैनल की नई वीडियो को लाभ उठा सकें। धन्यवाद।